पिछले 24 घंटे में ये संकेत साफ मिल गए हैं कि जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का साल बेहद खराब रहेगा। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद भी दुष्यंत चौटाला के हौसले पस्त नहीं हुए थे, लेकिन 24 घंटे में ये साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला को अब घुटनों पर आना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव बेहद खराब होने वाले हैं। जब किसी पार्टी का मुखिया ही पार्टी छोड़ जाता है तो उन हालात को ये साफ तौर पर भापा जा सकता है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़कर दुष्यंत चौटाला को सबसे बड़ा झटका देने का काम किया है और ये साफ बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला की ना तो वर्किंग सही है और ना ही जेजेपी का भविष्य अच्छा है। यानी निशांत सिंह ने एक ही झटके में दुष्यंत चौटाला की पोल खोलने का काम कर दिया है। निशांत सिंह के साथ साथ पार्टी की महासचिव कमलेश सैनी का भी पार्टी छोड़ना, उसके साथ दो और बड़ी महिला पदाधिकारियों का जेजेपी छोड़ना, ये साफ तौर पर बताया गया है कि जेजेपी में अब भगदड़ मचने वाली है और दुष्यंत चौटाला की लुटिया डूबने वाली है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि उसके बचाव में आज पार्टी के मुखिया अजय सिंह चौटाला भी कुछ खास नहीं कह पाए। वो इस बात को लेकर मजबूर हो गए। मीडिया के सामने उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि निशांत सिंह उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। निशांत सिंह का पार्टी छोड़ना साफ तौर पर बताया गया है कि अब जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के प्रति पार्टी के नेताओं में ना भरोसा बचा है, ना विश्वास बचा है और ना ही भविष्य की अच्छी उम्मीदें बची है। यही वजह है कि निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आप अजय सिंह चौटाला के मुंह से क्या बातें निकली हैं और निशांत सिंह की विदाई के बारे में, पार्टी छोड़ने के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। आज उन्होंने बयान भी खुद जारी किया है कि मैं पार्टी छोड़ चुका। कई और पदाधिकारी भी आपकी पार्टी छोड़ चुके। क्या कहेंगे, निशांत सिंह जी को मनाने की कोशिश की गई या फिर? मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने सुबह कोशिश की थी, तब उनका टेलीफोन बंद था। मैंने भी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि उन्होंने कहा है कि वर्बली मैंने छोड़ दी और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी से मिल करके रिजाइन करके आऊँगा। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। कोई मनाने की कोशिश की होगी? बता तो रहा हूँ, जब मिलेंगे तभी ये बात होगी ना। पार्टी के और भी कुछ सदस्य हैं जो पार्टी छोड़ चुके थे, जैसे राष्ट्रीय महासचिव या और मीनू बेनीवाल, वो भी। मीनू बेनीवाल हमारी पार्टी का कभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। सैनी और ममता कटारिया रतिया से और कमलेश सैनी नारनौल से पार्टी आज ही उन्होंने घोषणा की है सोशल मीडिया पर। ममता कटारिया जी को मैं तो जानता नहीं, कमलेश सैनी जी तो जरूर हमारी पार्टी की महासचिव है। जिस तरह पार्टी छोड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये विधानसभा चुनाव में, चुनाव के दौरान कोई एक अकेले जजपा में ही नहीं है, सभी राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, कोई दूसरे राजनीतिक दलों से हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो ये तो एक चुनाव के दौरान सिलसिला चलता रहता है। तो जिस तरह निशांत सिंह जी हैं वो बोल रहे हैं कि शायद कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका। अब ये फैसला तो उन्होंने लेना है। राजनीतिक तौर पे वो समझदार आदमी है और समझदार आदमी के लिए मैं क्या बताऊँ, तो फैसला उन्होंने करना है। सर क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन देना? भैया मेरे जी, जब वो मिलेंगे तब पूछूंगा कारण तो क्या है। मेरे आगे तो कभी उन्होंने कोई इस तरह का गिला किया नहीं जिसको मैं जाहिर करूं आपके आगे। जैसे मान लो पार्टी का अध्यक्ष से पद वो छोड़ चुके हैं, तो नया अध्यक्ष कब तक आप करेंगे? अगर कोई पद खाली थोड़े रहते हैं, नया अध्यक्ष भी बन जाएगा। कब तक बनेगा? अब कब तक का जब पार्टी अब फैसला करेगी बैठ के तब बना देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला का भी 2-3 जगह इस तरह की वीडियो आई हुई, तो क्या मानते हैं कि वो विरोध करने वाले कौन लोग हैं, किस तरह के? किसान संगठनों के लोग कई जगह इस तरह का विरोध कर रहे हैं। अब ये उनका काम है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध भी करते हैं लोग। जिस तरह जेजेपी के जो नेता छोड़ रहे थे, अभी विधानसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर? विधानसभा चुनाव भैया मैंने कहा ना कि ये सिलसिला चलता रहता है। कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कोई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं?
अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से अजय सिंह दुष्यंत चौटाला का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। वो निशान सिंह की पार्टी छोड़ने को लेकर भी ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं और अपने खासम खास रहे मीनू बेनीवाल को भी इग्नोर करने का काम कर गए हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि संघर्ष के दिनों में, संकट के दिनों में मीनू बेनीवाल ने अजय सिंह चौटाला के लिए हनुमान की भूमिका निभाई थी और अभय सिंह चौटाला के सामने उनके दोनों ही बच्चों यानी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को सियासी तौर पर बचाने में सबसे अहम लड़ाई लड़ने का काम किया था। बेशक सियासी मजबूरियों में आज अजय सिंह चौटाला ने ये कह दिया कि वो कभी जेजेपी के प्राथमिक सदस्य नहीं रहे, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका मीनू बेनीवाल ने ही निभाई थी। लेकिन हम बात करते हैं आज हुए तीनों ही घटनाक्रमों की। पहली बात तो ये कि मीनू बेनीवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। दूसरी बात ये आई कि निशान सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और तीसरी बात यह है कि नैना सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के लिए किसानों से माफ़ी मांगी है। जी हाँ, नैना सिंह चौटाला का किसानों से माफ़ी मांगना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बेहद बड़ी बात है। 4 साल के दौरान नैना सिंह चौटाला ने एक बार भी किसी मामले में माफ़ी नहीं मांगी। उन्हें एहसास हो गया है कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का गांव में विरोध हो रहा है, उसके चलते दुष्यंत चौटाला के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। उनके परिवार की पार्टी पर संकट के बादल मंडरा गए हैं, इसलिए उन्होंने दुष्यंत चौटाला को माफ़ करने की गुहार लगाई है। आप खुद ही सुनिए, नैना सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को माफ़ी देने के लिए किसानों से किस तरह से अपील की है। देखिए, अभी पार्टी ने टिकट तो डिक्लेयर नहीं करी, पर प्रोग्राम जो है वो पार्टी के लिए शुरू कर दिए हैं। चाहे मैं आऊँ, चाहे कोई और आएगा, जो भी आएगा वो चाबी के निशान पे ही आएगा। तो पार्टी के लोकसभा के लिए वोट मांगने हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। ज़्यादातर संभावनाएं आपकी लग रही हैं, तो ऐसे में लगता है कि हिसार में नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला, चौटाला परिवार में कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी से हैं। कोई नेलो से है, कोई बीजेपी से है, मैं जेजेपी से हूँ। तो सब अपने अपने नाम के पीछे अगर चौटाला लग जाए, पार्टियाँ तो सबकी अलग अलग है। क्या लगता है चौटाला परिवार से आपका मुकाबला होगा या फिर विजेंद्र जो कांग्रेस के मान्यता है कि मैदान में आ सकते हैं? देखो, मैदान में जब आ जाते हैं तो सभी पार्टियों का आपस में मुकाबला होता है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता जिसके साथ कोई मुकाबला हो। और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पे ही, कार्यकर्ताओं के दम पे ही पार्टी जो है वो आगे निकलने का काम करती है। इन्हीं के दम पे इलेक्शन जीतेंगे। परिवार से एक तरह से कह सकते हैं कि जेजेपी का टकराव हुआ, अब हिसार में टकराव होगा, तो क्या मानते हैं डुमरखा परिवार के जो वार है, पलटवार है, उनके बारे में? दोनों ही परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है और जब अलग अलग पार्टियों से होंगे, कोई ना कोई तो खड़ा ही होता होगा, तो इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। पहले जो ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ते रहे वीरेंद्र जी के सामने, वो भी जीतते रहे हैं। फिर दुष्यंत लड़ा है तो दुष्यंत ने भी इलेक्शन जीतने का काम किया है और हिसार से भी दुष्यंत सांसद जीता था। तो ऐसे कोई बात नहीं, ये टकराव वाली बात नहीं है। 2 प्रतिद्वंदी लड़ेंगे तो आपस में इलेक्शन तो हो ही गई। क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं का कल जो है दूसरे का भी विरोध हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? लोगों की नाराजगी बीजेपी से है या फिर बीजेपी जेजेपी दोनों से? देखो, चने के साथ हमेशा घुन पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो, लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में, संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया।
दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल की पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है, कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी मेरे किसान भाइयों से, और इस चीज़ को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना करें, बैठ के हर बात का समाधान है। तो मैडम, गठबंधन को क्या लगता है कि अगर जेजेपी बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक होती तो दोनों पार्टियों को फायदा होता? ये तो देखो, बीजेपी जो है वो सेंटर में उनकी सरकार है, ये तो वो सोच सकती है। दुष्यंत ने तो जब उनको 2 सीट्स रोहतक और दूसरी दे रहे थे तो दुष्यंत ने मना किया था, भी हम रोहतक नहीं लेंगे। दुष्यंत ने हिसार और भिवानी मांगी थी, वो उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। फिर दुष्यंत ने कहा था कि आप सीट भी मत दो, पेंशन जो है वो 5100 रुपये करने का काम कर दो, उस चीज़ के लिए भी नहीं माने। फिर जब कोई भी ना बात वाला, तो बड़े एक इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग किए। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि मन मुटाव हो के बहुत ज़्यादा भी लड़ाई झगड़ा करके अलग हुआ, एक बहुत ही इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। साथ होते तो लगता नहीं दोनों पार्टियों को फायदा होता, कहीं ना कहीं बीजेपी घमंड में आ गई हो। बीजेपी के लिए मैं एक बात कहूँगी कि अभिमान कहता है कि किसी को गले मत लगाओ, पर समय पड़ने पर शायद हमें धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या लगता है कि मैडम 10 की 10 सीटों में से कितनी सीटें जेजेपी को मिल सकती? जब अपने प्रतिद्वंदी जो कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स जब मैदान में उतारती है तो वो 10 की 10 सीटों के लिए उतारती है। नैना सिंह चौटाला की बॉडी लैंग्वेज, नैना सिंह चौटाला के भाव और नैना सिंह चौटाला के शब्द तीनों ही बता रहे हैं कि वो अपने परिवार और अपने बेटे दोनों के लिए चिंता में हैं। परिवार की पार्टी ने जहां महज 11 महीनों में सत्ता की साझेदारी हासिल की, वहीं उनके बेटे के डिप्टी सीएम बनने से उनके बड़े ख्वाब भी पूरे हुए। लेकिन अब 4.5 साल के बाद जहां उनके बेटे दुष्यंत चौटाला की सियासत हाशिए पर आ गई है, वहीं उनके परिवार की पार्टी भी डूबने के हालात में आ गई है। यही वजह है अब मजबूरी में नैना सिंह चौटाला को किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछले 4.5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला का रसूख सियासी तौर पर जहां बढ़ा, जहां वो डिप्टी सीएम बने, वहीं पार्टी के अंदर दुष्यंत चौटाला के प्रति लगातार विरोध बढ़ा है। पिछले 2.5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला के रवैये से, दुष्यंत चौटाला की बॉडी लैंग्वेज से और दुष्यंत चौटाला के व्यवहार से नाराज होकर पार्टी के लगभग 1 दर्जन पूर्व विधायक पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। इतने ही बड़े नेता भी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। अजय सिंह चौटाला के खासम खास भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोग दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। यानी दुष्यंत चौटाला के साथ में वो लोग नहीं बचे हैं जिन्होंने 2019 की चुनावी जंग लड़ी थी और पार्टी को जिताने में, पार्टी के 16% वोटों को हासिल करने में बेहद भूमिका निभाई थी। हालात इतने खराब हैं कि पार्टी के 5 विधायक भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो रामकुमार गौतम हो, चाहे रामनिवास सुरजा खेड़ा हो, चाहे देवेंद्र सिंह बबली हो, चाहे ईश्वर सिंह हो और चाहे जोगीराम सिहाग हो। ये 5 ही विधायक अब अगले 10 दिन के दौरान जेजेपी को अलविदा कह सकते हैं। यानी जेजेपी को छोड़ने वाले की कतार लगने वाली है और दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही हाशिए पर आने वाले हैं। यानी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के ही मिट्टी पलीत होती हुई नजर आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे खराब हालात लेकर आ रहे हैं। जहां 2019 के विधानसभा चुनाव ने दुष्यंत चौटाला को सत्ता का साझेदार बनाया था, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला की सियासत को खतरे में डालने का काम करेंगे, उनके भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जेजेपी छोड़ने वाले विधायकों, जेजेपी छोड़ने वाले नेताओं की जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।